दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले से राज्य में रियल एस्टेट का गेम बदलने वाला है। महाराष्ट्र से फ्लैट ओनर्स के लिए एक कमाल की खबर सामने आ रही है। दरअसल महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक ऐसा नया सिस्टम ला रही है जिससे अब फ्लैट्स के मालिक भी बिल्डिंग की जमीन के मालिक हो जाएंगे। है ना जबरदस्त न्यूज? तो चलिए बिना देरी करे समझते हैं इस नए बदलाव की पूरी डिटेल्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। दोस्तों, सोचिए आपने एक फ्लैट खरीदा है लेकिन जमीन का रिकॉर्ड अभी भी बिल्डर के नाम पर है। इससे आने वाले समय में रीडेवलपमेंट या फिर लोन लेने में आपको अच्छी खासी परेशानियां आ सकती है। लेकिन अब ये सब कुछ खत्म होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र सरकार अब वर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड नाम का एक नया लीगल डॉक्यूमेंट ला रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट फ्लैट मालिकों को उनकी बिल्डिंग के नीचे वाली जमीन में अपना साफ साफ हिस्सा देगा। मतलब आपका नाम अब सीधे जमीन के रिकॉर्ड में जुड़ जाएगा, जैसे कि 7/12 उतारे में, जो कि महाराष्ट्र में जमीन की पूरी डिटेल बताने वाला एक पेपर होता है। दरअसल पहले फ्लैट मालिकों के पास सिर्फ एक शेयर सर्टिफिकेट होता था, जो कि ज्यादा मजबूत सबूत नहीं माना जाता। लेकिन इस कार्ड से आपका मालिकाना हक पक्का हो जाएगा और बिल्डर की मनमानी पर लगाम लग जाएगी। चलिए अब समझते हैं कि ये कार्ड आखिर है क्या। दोस्तों, ये आपकी प्रॉपर्टी का एक तरह का स्पेशल आईडी कार्ड होगा। इसमें आपका फ्लैट नंबर, उसके कारपेट एरिया, पूरी बिल्डिंग की जमीन का साइज और आपका उसमें कितना हिस्सा है, सब कुछ लिखा होगा। इसके अलावा कॉमन एरिया जैसे लिफ्ट, पार्किंग या फिर गार्डन का भी आपका शेयर क्लियर रहेगा। अगर फ्लैट पर लोन लिया है तो वो डिटेल भी इसमें जरूर दी जाएगी। दोस्तों, कुल मिलाकर इस एक कागज में वो सब कुछ होगा जो कोर्ट कचहरी या फिर किसी बड़े झगड़े में आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगा। चलिए अब जानते हैं कि इस विषय में रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। वर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड के विषय में रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे फ्लैट मालिकों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि पहले जमीन बिल्डर के नाम होने से रीडेवलपमेंट के समय वो ही उसका बॉस बन जाता था। मगर अब इस कार्ड के आने के बाद बिल्डर का रोल खत्म और सोसाइटी या फिर फ्लैट ओनर्स खुद फैसला लेंगे। मगर दोस्तों, अब सवाल ये है कि ये कार्ड बनेगा कैसे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने नवंबर 2025 में एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, जिसके हेड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विकास खड़गे हैं। ये कमेटी दूसरे राज्यों के कानूनों को देखकर महाराष्ट्र के लिए नए नियम ड्राफ्ट करेगी। ये कार्ड 7/12 उतारे का ही एक्स्ट्रा पार्ट बनेगा। नई बिल्डिंग्स और महारेरा यानी महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स को ये कार्ड ऑटोमेटिक मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी सोसाइटी पुरानी है तो आपको थोड़ा एफर्ट करना होगा। ज्यादा कुछ नहीं, बस एक सिंपल एप्लीकेशन लगानी होगी। अगर बात इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की करें तो आपको सेल डीड, शेयर सर्टिफिकेट और प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद जमा करनी है। फिलहाल रिव्यूइंग कमेटी 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी और 2026 से ये प्लान फुल स्पीड में चलने लगेगा। चलिए अब समझते हैं कि इस वर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड से फ्लैट मालिकों को क्या फायदा होगा। दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि बैंक लोन लेना आसान हो जाएगा और शायद इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा कम लगे, क्योंकि रिस्क कम होगा। अब अगर आपको फ्लैट बेचना हो तो खरीदार को पूरा भरोसा होगा और डील फटाफट हो जाएगी। बच्चों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना भी अब आसान रहेगा, बिना कोर्ट के चक्कर काटे। इसके अलावा रीडेवलपमेंट के समय झगड़े खत्म होंगे, क्योंकि हर किसी का हिस्सा पहले से ही क्लियर रहेगा। इन सबके साथ साथ फ्लैट की मार्केट वैल्यू भी अपने आप बढ़ सकती है, क्योंकि अब ये ज्यादा सिक्योर लगेगा। अगर आपकी सोसाइटी पुरानी है तो भी घबराए नहीं, क्योंकि सरकार अब आसान प्रोसेस बनाएगी और बस आपको अप्लाई करना है। दोस्तों, कुल मिलाकर ये कदम महाराष्ट्र में फ्लैट्स खरीदने वालों के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। पहले फ्लैट मालिकों को बिल्डर पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब वो खुद ही मालिक होंगे, जमीन से लेकर फ्लैट तक के। इतना ही नहीं, फ्लैट खरीदना अब और भी सेफ और आसान हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार आपको सब कुछ रिटर्न में मिलेगा और इसलिए आपके साथ फ्रॉड के चांसेस लगभग 0। अगर आप भी मुंबई या फिर पुणे जैसी जगह पर रहते हैं तो ये खबर आपके लिए सोने पर सुहागा है। दोस्तों, आप महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।